हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरवी किस जाति का राग है। राग भैरवी जो है ये किस जाति का राग है, तो आपको याद रखना है राग भैरवी जो है ये संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे। तो जो पंडित भातखंडे हैं, पंडित भातखंडे, ये अभिनव राग मंजरी के लेखक थे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, तो पंडित भातखंडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय के कितने प्रकार होती है। लय जो है कितने प्रकार का होता है, तो लय 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का ठाट क्या है। राग बिहाग जो है ये किस ठाट का राग है, तो राग बिहाग को याद रखना है कल्याण ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरवी जो है इसका वादी स्वर म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए राग भैरवी का संवादी स्वर, ऊपर था वादी और नीचे होना चाहिए था संवादी। तो इसी में से आपको याद रख लीजिए कि राग भैरवी जैसे है इसका वादी स्वर तो म होता है और इसका संवादी स्वर क्या होता है, वादी और संवादी दोनों अलग होती है, तो संवादी स्वर राग भैरवी का सा होता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराना से आते हैं। तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराना से आते हैं। किस घराना से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराना से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो भारतीय संगीत में जो है टोटल 22 श्रुतियाँ होती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल इस क्वेश्चन के आने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती हैं, तो 22 श्रुतियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादन करते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराना से हैं। तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये ग्वालियर घराना से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल जो है ये कितने विभागों का होता है, तो याद रखिएगा रूपक ताल जो है ये 3 विभागों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति में आप लोगों को याद रखना है कि 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य यानी कि जो भांगड़ा डांस है ये किस राज्य का है। तो सबको पता होगा, कई सारे बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा इसका आंसर कि पंजाब का ये डांस है भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। तो स्वर लिपि पद्धति को जो है पंडित भातखंडे ने, यहाँ पर डी होगा, खंडे ने प्रचलित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक का जो नोट्स है, गेस क्वेश्चन का PDF है नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। जो भी बच्चे इसका PDF ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे लेना है। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी की संख्या 400 से भी अधिक होगी। सेकंड PDF में मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी की संख्या 100 से भी अधिक होगी, जिसके अंदर लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा इंपॉर्टेंट। और तीसरा PDF में आपको मिलेगा म्यूजिक में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक ही PDF में आंसर के साथ मिल जाएगा तीसरे PDF में। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये। आपको लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा 30 रुपये, इसका पे करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। तो इसी नंबर पे आपको पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम म्यूजिक बताएंगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और
सब्जेक्टिव, इसको अगर सभी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 100% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो भी आएगा वो आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सारा कुछ इस PDF में ऐड कर दिया गया। और इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग एक एक प्रश्न जो होंगे एग्जाम में बना कर ही आएंगे म्यूजिक में। तो जो भी बच्चे अभी तक इस PDF को नहीं लिए, केवल और केवल 30 रुपये पे करके आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। कहरवा ताल जो है इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो 8 मात्राएं होती हैं कहरवा ताल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। तो जो झप ताल होता है इसमें 12 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन में कितने अंग हैं। ख्याल गायन जो है इसमें कितने अंग होते हैं, तो ख्याल गायन में याद रखना आपको 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर था इसमें जो है किस ताल में 12 मात्राएं हैं, तो मैंने बताया था आपको झप ताल में, लेकिन झप ताल में जो है 10 ही मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं जो है वो एक ताल में होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, झप ताल और एक ताल में, तो याद रखिएगा झप ताल में जो है 10 मात्राएं होती हैं और 12 मात्राएं किस में होती हैं, तो एक ताल में होती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं। ऐसा किस राग में होता है, तो काफी राग में क्या होता है, ग और नी जो है कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पता ही है, कितनी बार बता चुके हैं। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं, और स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का चांदी स्वर क्या होता है, तो इसका चांदी स्वर होता है धौ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक कौन है, तो भरत मुनि जो है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग जौनपुरी की जाति क्या होती है, तो राग जौनपुरी जो है इसकी जाति सांडव संपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी खाली होती है, तो 3 ताल जो है इसमें एक ही खाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पंडित अहोबल जो है इस संगीत पारिजात के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो औंडव जाति जो है इसमें स्वरों की संख्या 5 लगती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग देश जो है ये किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग देश को याद रखना है, ये खमास ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल दोनों को मिलाकर के कुल स्वर जो है वो 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, इसका आंसर कई बच्चों को पहले से पता ही होगा कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, तो सम्राट अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, उनमें से एक कौन थे, तो तानसेन भी थे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक कितने होते हैं, तो सबको पता होगा सप्तक जो है वो 7 होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, तो इसमें हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी विभाग हैं। झप ताल जो इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है, तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुरी का समवादी स्वर क्या होता है। राग जौनपुरी का समवादी स्वर क्या होता है, तो इसका समवादी स्वर धौ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में ना कोमल रे प्रयुक्त होता है। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, तो भैरव राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो ऊपर ही आपको बता दिए थे, तो झप ताल जो होता है इसमें 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराना से आते हैं, तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये आगरा घराना से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस सब क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि सब क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को उस PDF पे मिल जाएगा। ऊपर जो आपको PDF बताएं, अभी तक जो भी बच्चे उस PDF को नहीं लिए, म्यूजिक के गेस क्वेश्चन के PDF को, तो आप लोग ले सकते हैं, केवल और केवल 30 रुपये पे कर।